आज का हमारा क्वेश्चन चैप्टर 3 लॉगरिथम्स है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग, मतलब y की वैल्यू को इसमें फाइंड करना है। तो किस तरह से हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो वैल्यू मेरे पास गिवन थी, जो सवाल मेरे पास गिवन था, वही मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा लॉग का। लॉग 55 इज इक्वल टू वाई। उसके बाद हमारा मैंने लिखा है वी हैव। अगर आप नोट करो ये कौन से फॉर्मूले की तरह लग रहा है, लॉग वाले फॉर्मूले की तरह लग रहा है। कौन सा लॉग का फॉर्मूला से अप्लाई हुआ है, लॉग फॉर्मूला है लॉग ए एक्स इक्वल टू वाई। दोनों चीज़ें हो गई। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को मैंने कंपेयर कर दिया। उससे क्या होगा, मेरे पास यहाँ से मुझे ए की वैल्यू पता लग जाएगी, एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी और वाई की भी। सो मैंने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, 55। उसके बाद यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, वो भी 55। और y की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, y की वैल्यू y होगी, y इज इक्वल टू y होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगाया एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। किस तरह से, फॉर्मूला क्या है एक्सपोनेंशियल का, ए वाई इक्वल टू एक्स के। अब ए की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, 55। वाई की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, वाई की वैल्यू वाई ही है, और एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 55। अच्छा, जब भी हमारे पास बेसिस सेम हो जाए, क्या हो जाए, जब भी हमारे बेसिस यहाँ पर सेम हो जाए, 55 यहाँ दिया हुआ इज इक्वल टू बीच में, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं पावर को। सो मैंने वही चीज़ यहाँ पे करी। अगर आप 55 के ऊपर कौन सी पावर होगी, उसके अंदर 1 होता है। जब कोई पावर नहीं होगी, कौन सी पावर होगी, यहाँ पे 1 है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करेंगे, सिर्फ पावर को देखना है। पावर लेकिन हम क्या आंसर आएगा यहाँ पर, वाई इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया। y इसकी पावर और इसकी इस वाले नंबर की पावर क्या है, 1 है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। कब आया, जब भी इसकी बेसिस सेम होंगी, देन कंपेयरिंग द पावर। बेस सेम देन कंपेयरिंग द पावर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। बेस सेम देन कंपेयरिंग पावर। सही है, ये लाइन आप आंसर लिखने से पहले लिख लीजिएगा ताकि आपको भी याद रहे और समझने वाला समझ भी ले आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।